हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोटेड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए 20 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि एमसीक्यू क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस तरह के आपके टेक्निकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि दोस्तों काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर आप आजकल जो है टेक्निकल क्वेश्चन नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हमने काफ़ी समय से दोस्तों अपने चैनल पर जो है टेक्निकल क्वेश्चन नहीं डाले हैं। तो इस टाइम दोस्तों मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, तो इसलिए जो है वीडियो नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब मेरा जो काम कंप्लीट हो चुका है, तो अब आपके लिए मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगा। तो यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। चैनल में हमारे आईटीआई के रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियो अभी तक बनाई हैं, जैसे कि आपका फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर के जो स्टूडेंट होते हैं, आईटीआई जो करते हैं, उनके रिलेटेड काफ़ी सारी वैकेंसी की वीडियो बनाते हैं और उनके लिए टेक्निकल क्वेश्चन की वीडियो हम अक्सर डालते हैं। तो ये हमारा दोस्तों यूट्यूब चैनल है इन्फोटेड, और आप चाहे तो हमारी वेबसाइट को भी विजिट करें। इसमें भी काफ़ी सारे जो टेस्ट सीरीज़ वगैरह हमने थ्योरिकल जो है सब कुछ मटेरियल डाला गया है। इन्फोटेड.इन वेबसाइट का नाम है और दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि क्वेश्चन हमने किस तरह से तैयार करे हैं। ये सभी क्वेश्चन जो है टेक्निकल क्वेश्चन है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से दिए गए हैं। तो बाकी आप दोनों लैंग्वेज को पढ़ें और आप चाहे तो अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम इसे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है, गैस यांत्रिकी जिसे हम बोलते हैं न्यूमेटिक का अध्ययन द्वारा संचालित प्रणाली से संबंधित है। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन जो है इसमें ये पूछना चाह रहा है, जो न्यूमेटिक सिस्टम की जो मशीनें होती हैं वह किसके द्वारा जो है संचालित यानी कि चलाई जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल लिखा है, वहाँ बी ए ऑप्शन में ऑयल है, बी है वायु, सी है पानी वाटर और डी है निर्वात। तो जो हमारी न्यूमेटिक सिस्टम की जो हमारे मशीनें होती हैं उसको हम वायु एयर के द्वारा भी चलाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश में भी दिया गया, इट इज़ द रिलेटेड टू द सिस्टम ऑपरेट बाय द स्टडी ऑफ न्यूमेटिक। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद इसका आंसर जो है बी हुआ। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। और दोस्तों मैं आपसे एक बात और बताना चाहूँगा कि हमने जो है 1100 क्वेश्चन के ऑनलाइन के क्वेश्चन की एक नोट्स जो है तैयार किए हैं। जो भी बच्चा नोट्स जो है लेना चाहता है, डाउनलोड करना चाहता है, तो नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उन नोट्स को पढ़ें। और उसमें से काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमने प्रीवियस ईयर के एग्जाम सेट में से निकाले हैं। ठीक है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं, किसी वर्कपीस की आंतरिक व बाहरी त्रिज्या की जांच के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू चेक द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ ए वर्क पीस। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको मिल जाएगा त्रिज्या गेज, स्क्रू गेज, स्केल, इसके बाद यहाँ वर्नियर कैलिपर भी दिया गया है। तो जो इसका आंसर होगा वह हमारा होगा जो त्रिज्या जो गेज होता है, जिसको हम रेडियस गेज कहते हैं, इसका प्रयोग करते हैं हम बाहरी व इंटरनल यानी कि एक्सटर्नल व इंटरनल रेडियस को चेक करने के लिए रेडियस गेज का प्रयोग करते हैं। ये सामने आप इसकी इमेज देख सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल कर आता है, देखें एसिटिलीन सिलेंडर में एसिटिलीन को किस में मिलाया जाता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन में लिखा है पारा, एसिटिलीन, एसीटोन और सिल्वर ऑक्साइड। इसके बाद है यहाँ पानी से बचने के लिए इसे तुरंत सुधारें। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन तो अलग अलग टाइप के दिए गए हैं। तो अब आपको इसमें से ऑप्शन जो चूज़ करना है वह आपको बी चूज़ करना है, एसीटोन। ठीक है, तो इसको आप अपनी नोटबुक में वन लाइन का करके भी क्वेश्चन को लिख सकते हैं। तो एसीटोन जो है हमारा इसका आंसर होगा थर्ड का। इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन देखे निकल कर आता है कि कठोरीकृत इस्पात को 400 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम तापमान पर जब फिर से गर्म करना और बाद में ठंडा करना निम्नलिखित में से किस रूप से जाना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा मैं आपको आंसर बताता हूँ, ठंडा करना यानी कि नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा, सी इसका आंसर हुआ फोर्थ का। इसके बाद चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है, धातु के कौन से गुणधर्म की वजह से ऊष्मा प्रयुक्त करने पर धातु पिघल जाती है। तो ऑप्शन में आपको तन्यता यानी कि डक्टिलिटी, आघातवर्धनीयता जिसे मैलेबिलिटी बोलते हैं, और ये गलनता फ्यूसिबिलिटी दिया गया है, और कठोरता हार्डनेस दिया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वह हमारा होगा सी, गलनता यानी कि फ्यूजिबिलिटी इसका आंसर होगा 5 का सी आंसर होगा। इसके बाद हम चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। जब भी रिसाव किसी भी प्रकार का देखा जाता है, तो यहाँ पे जो है पूछना चाह रहा है कि जब भी हमारा कोई रिसाव होता है किसी भी चीज़ में, तो वह किस मतलब उसका जो है दुर्घटना उससे क्या हो सकती है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हैं, फ्लक्स दिया गया है, कम वोल्टेज दी गई है, आग के खतरे भी दिए गए हैं, उच्च वोल्टेज पर भी दिया गया है। तो मैं आपको जनरली क्वेश्चन बहुत ही सोचने समझने वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि जैसे कि हमारे गैस हुआ या कोई ऑयल हुआ, यदि उसका रिसाव होता है, कहीं भी लीकेज है, तो उसमें क्या होगा कि आग लगने का खतरा हो सकता है। तो इसका जो आपको इस टाइप के क्वेश्चन का जो आंसर लगाना है वह आपको इस तरह से लगाना है कि आग के खतरे का, फायर का खतरा होगा, आग का खतरा होगा।
तो सी इसका आंसर हुआ। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7 क्वेश्चन पे। लेथ में फ्लोर स्टडी, लेथ में जो फ्लोर स्टडी, अब ये यहाँ यहीं क्वेश्चन खत्म है, यहीं स्टार्ट था। तो फ्लोर स्टडी यहाँ पे इंग्लिश में भी दिखा गया है, फ्लोर स्टडी इन लेथ। तो अब हम इसको क्वेश्चन के ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है इसको आंसर चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि टेलीस्टोक, सैडल और फेस प्लेट, जबकि वेट भी दिया गया है। तो अब जो हमारी फ्लोर स्टडी होती है इसकी बात करें तो वह हमारी कैरिज जो कि सैडल पर होता है उस पर लगाई जाती है। तो फिलहाल के लिए इसका आंसर हम बी लगा देंगे तो राइट आंसर हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, तो उन क्वेश्चन को हम कन्फ्यूजन उनकी दूर करने के लिए हमें जो उसके बारे में पता होना चाहिए कि जैसे फ्लोर स्टडी बोलते हैं, इसको हम ट्रेवलिंग स्टडी भी बोलते हैं, अनुयायिक टैग भी बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा सैडल। सैडल पर उसको जो है लगाया जाता है जिसको हम कैरिज रखा जाता है सैडल पर। ठीक है, तो इसका आंसर बी हुआ, 7 का क्लियर हुआ। इसके बाद 8 चलते हैं। 8 नंबर पे, हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन द्वारा पाइप को अधिकांश बंकन व्यास कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है उस पाइप का व्यास पूछा है जिसको हम हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन से आसानी से मोड़ सकते हैं। तो अब इसका मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा 75 mm। 75 mm व्यास तक के आसानी से हम पाइपों को बेंडिंग कर सकते हैं हाइड्रोलिक पाइप बेंडिंग मशीन द्वारा। इसके बाद हम चलते हैं 9 क्वेश्चन पे। ये लिखा है ट्विस्ट, यहाँ दोस्तों ट्विस्ट होगा। तो ट्विस्ट जो होगा, ट्विस्ट ड्रिल में कौन सा कोण रैक कोण बनता है। तो ट्विस्ट ड्रिल की यदि हम बात करें तो वह हमारा होता है हेलिक्स एंगल। हेलिक्स कोण होता है जो कि रैक कोण जिसका हम बोलते हैं वही हमारा हेलिक्स एंगल होता है। ठीक है, तो सी इसका आंसर हुआ और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन जो है आ जाता है। इसके बाद हम चलते हैं 10 क्वेश्चन पे। सेंसिटिव बेंच ड्रिल मशीन होती है। तो सेंसिटिव बेंच ड्रिल मशीन जो है 12.5 mm की उसकी जो है पावर क्षमता होती है, उसकी कैपेसिटी होती है 12.5 mm की ड्रिल करने की। इसके बाद हम चलते हैं 11 क्वेश्चन पे। आमतौर पर नट का आकार, आमतौर पर जो नट का आकार कैसा होता है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, फ्लैट भी लिखा गया है, त्रिभुज भी दिया गया है, बियरिंग भी दिया गया है और यह षटकोण भी दिया गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो नट का आकार होता है आमतौर पर साधारण जो यूज़ किया जाता है, जनरली जो यूज़ किया जाता है वह हमारा होता है हेक्सागोनल। इसके जो 6 भुजाएं होती हैं। ठीक है, आपने हेक्सागोनल नट देखा होगा, तो हेक्सागोनल नट का जो हम अधिकतर जो है प्रयोग करते हैं। इसके बाद हम चलते हैं 12 क्वेश्चन पे। 12 क्वेश्चन है, क्या नापने के लिए साइन बार का प्रयोग किया जाता है। तो ये 9 यहाँ पे गलत लिखा है, तो यहाँ पे पढ़े क्या नापने के लिए साइन बार का प्रयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन आप देख सकते हैं, जॉब लेंथ लिखा है, जॉब टेपर लिखा है, जॉब एंगल्स लिखा है और यहाँ पे जॉब हाइट भी लिखा है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा वह होगा 12 का सी, जॉब एंगल। कोण का यानी कि जॉब के कोण को चेक करने के लिए साइन बार का प्रयोग करते हैं और साइन बार से अक्सर जो है 1 या 2 क्वेश्चन आपको टेक्निकल एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो साइन बार का टॉपिक हमने इस पर एक वीडियो बनाई थी, तो आप साइन बार की इस वीडियो को भी देखें, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को देखेंगे तो साइन बार के आपको जो है और भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद चलते हैं 13 क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन है, बाहरी थ्रेड की सटीकता जांचने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो बाहरी थ्रेड की सटीकता यदि हमें जांचनी है तो वह किसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन में स्नैप गेज दिया गया, थ्रेड रिंग गेज दिया गया, टेपर रिंग गेज दिया गया या वर्नियर गेज भी दिया गया है। तो जिसका आंसर होगा वह हमारा होगा थ्रेड रिंग गेज। थ्रेड रिंग गेज का प्रयोग जो है बाहरी जो हमारे आउट टाइप थ्रेड कटी होती है उस पर थ्रेड को चेक करने के लिए थ्रेड रिंग गेज का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बाकी अब इनसाइड भी थ्रेड रिंग गेज होता है। ठीक है, तो वह हमारा टेपर थ्रेड रिंग गेज जो प्लग गेज के अंदर आता है, एक थ्रेड जो गेज होता है, एक होता है हमारा आउटसाइड को चेक करने के लिए। ठीक है, तो वो होता है हमारा आउटसाइड वाला थ्रेड रिंग गेज। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो 13 का आंसर बी हुआ है। इसके बाद चलते हैं हम 14 क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म भंगुरता ब्रिटलनेस के विरुद्ध है। तो ये इसका आंसर दोस्तों आपको ध्यान से लगाना है। आप ऑप्शन सबसे पहले पढ़ें, गलनता, फ्यूजिबिलिटी और टेनेसिटी दिया गया है, यहाँ पर टफनेस दिया गया और हार्डनेस दिया गया है। तो जो 14 का आंसर होगा वह हमारा होगा सी, टफनेस। टफनेस एक ऐसी जो धातु का गुण है जो कि ब्रिटलनेस यानी कि टूटने से उसको बचाता है। यदि टफनेस धातु में है तो धातु जल्दी से जो है वो मेटल हमारा टूटेगा नहीं, क्योंकि टफनेस के कारण जो है जल्दी से किसी भी आसानी से धातु को हम तोड़ नहीं सकते। जबकि भंगुरता यदि किसी धातु के अंदर है, किसी मेटल के अंदर है, तो उसको आसानी से तोड़ा जा सकता है, वह टूट सकती है। चलिए इसके बाद चलते हैं 15 क्वेश्चन पे। 15 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री की जोड़ाई करना बहुत कठिन है। तो यहाँ पे जोड़ाई जो होगा वह हिंदी का वर्ड है, जॉइंट हम इसको पढ़ेंगे इंग्लिश में, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो अब जो है जो कौन सा मटेरियल है जिसको जॉइंट करना कठिन होता है। तो ऑप्शन में तांबा भी लिखा है, चांदी भी लिखा है, सफ़ेद तलवा लोहा भी लिखा है, एल्युमिनियम भी लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिल्वर जो है हमारा गोल्ड और वाइट कास्ट आयरन भी दिया गया है। तो हम इसका जो आंसर लगाएंगे वह लगाएंगे हम अपना
सफ़ेद ढलवा लोहा जिसको हम बोलते हैं वाइट कास्ट आयरन। तो सी इसका आंसर हुआ 15 का। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं हम 16 क्वेश्चन पे। 16 क्वेश्चन आता है कि सोल्डरिंग के समय उपयोग की जाने वाली अधात्विक सामग्री को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, फ्लैट लिखा है, फ्लक्स लिखा है, फोम लिखा है और यहाँ सिल्वर भी लिखा है। आप चाहे तो इसे इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश हिंदी मैं आपको एक ही लैंग्वेज बता रहा हूँ जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इसके बाद 16 का जो आंसर होगा वह हमारा होगा फ्लक्स। फ्लक्स के साथ जो है सोल्डरिंग की जाती है। जब भी हम कभी सोल्डरिंग करते हैं तो वहाँ फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और अक्सर वेल्डिंग में भी किया जाता है। तो इसके बाद हम चलते हैं 17 क्वेश्चन पे। सरफेस गेज का प्रयोग किस जॉब पर उसके बेस की रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। तो सरफेस गेज की यहाँ बात हो रही है। तो सरफेस गेज का प्रयोग जो है जो रेखाएं होती हैं वो किस तरह की खींचने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल भी दिया गया है, क्षैतिज दिया गया है, समांतर पैरेलल दिया गया है, ऊर्ध्वाधर वर्टिकल दिया गया, उपरोक्त में से कोई नहीं भी ऑप्शन में है। 17 का जो हम आंसर लगाएंगे वह लगाएंगे पैरेलल। सरफेस गेज का प्रयोग करके हम कोई भी लाइन को पैरेलल जो है लाइन खींच सकते हैं। किसी भी लाइन के बेस से ऊपर जो है समांतर पैरेलल लाइन हम खींच सकते हैं, ठीक है। तो 20 का आंसर हुआ 17 का। इसके बाद चलते हैं हम 18 क्वेश्चन पे। दोस्तों यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो कंप्लीट होने के बाद वीडियो को शेयर भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए 18 क्वेश्चन देखते हैं क्या निकलता है। सीमेंटेड जो है कार्बाइड उपकरण के सिरे को द्वारा शैंक के साथ जोड़ा जाता है। तो सीमेंटेड जो हमारा कार्बाइड के जो टूल होते हैं उनको जो शैंक पर जब हम जोड़ते हैं तो क्या करते हैं वह इसमें ऑपरेशन पूछ रहा है। तो यहाँ पे कार्बनिकरण लिखा है, सोल्डरिंग लिखा है और यहाँ ब्रेजिंग लिखा गया है, यहाँ वेल्डिंग भी दिया गया है। तो दोस्तों जो हम ब्रेजिंग जो करते हैं वह सीमेंटाइट जो टिप टूल होते हैं, बहुत सारे ऐसे टूल होते हैं जिनको हम शैंक पे आगे जो है टूल होल्डर में पकड़ते हैं, तो वह हम उसको जो है ब्रेजिंग करते हैं, ठीक है। ब्रेजिंग करके उसको आसानी से उस पर साथ जो है जोड़ा जा सकता है। तो 18 का आंसर हमें सी लगाना है। इसके बाद चलते हैं 19 क्वेश्चन पे। 19 क्वेश्चन निकल कर आता है कि ऑपरेशन के दौरान होनिंग मशीन में टूल का मूवमेंट है। तो ऑपरेशन के दौरान होनिंग मशीन यानी टूल उसका मूवमेंट कैसा होता है। तो ऑप्शन दे सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है वर्टिकल एंड रेसिप्रोकेटिंग। तो इसका आंसर यही होगा, वर्टिकल एंड रेसिप्रोकेटिंग जो है ऑपरेशन करता है होनिंग टूल जो का मूवमेंट जो होता है। इसके बाद इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, वर्कशॉप में प्रयोग एंगल प्लेट। तो एंगल प्लेट यूज़ इन वर्कशॉप। तो अब ऑप्शन देख सकते हैं, एंगल प्लेट जो ग्रेड दिया गया 1 दिया, ग्रेड 2 दिया गया, ग्रेड ए दिया, ग्रेड 1 सेकंड दिया गया है। तो जो इसका आंसर वर्कशॉप में यदि हम बात करें तो ग्रेड 1 का प्रयोग करते हैं। टूल रूम की यदि हम बात करें तो ग्रेड जो है 2 का प्रयोग करते हैं। ग्रेड 1 वर्कशॉप में, ग्रेड 2 हमारा जो टूल रूम में करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये से सभी क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन थे। और किसी भी क्वेश्चन पर आपको डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्योंकि हम जो इस तरह की वीडियो जो अक्सर अपने चैनल पर डालते रहते हैं। और वेबसाइट को विजिट करें, इसमें हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह थ्योरिकल हमने काफ़ी सारा मटेरियल डाला है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो से मिलते हैं। तब तक दोस्तों अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।